भाषण हुआ, प्रशांत जी ने बोला। देखिए, गांव देहात से हम लोग आते हैं, लोगों में एक उम्मीद जगी है। पहले लोग वोट जो है, अब कुछ लोग वोट लालू जी के डर से भाजपा को देते हैं और भाजपा के डर से लालू जी को। तो जितना वर्ग है वो चाह रहा है कि नया विकल्प एक आए, और प्रशांत किशोर जी पर युवाओं का और जो अच्छे लोग हैं विश्वास मैंने जम रहा है। देहात से भी हम लोग आते हैं, उन लोगों का भी विश्वास है कि आएंगे तो ज़रूर। बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है उसको बनाने में इनकी भूमिका अहम रहेगी, और यहाँ के नौजवानों के लिए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए। और भ्रष्टाचार को तो पूछिए मत, हम लोग तो पहले बीजेपी के ही वोट देते थे, लेकिन कोई जगह नहीं, एक एक एप्लीकेशन देने जाइए तो बे पैसा का कहीं काम नहीं हो रहा है। इससे लालू ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार इसमें है, कहने के लिए बहुत है लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए हम लोग मैंने मूड बनाए हैं कि अब की बार प्रशांत किशोर जी को हम लोग मदद करेंगे। कल्याणपुर ब्लॉक में काफ़ी अच्छा लोगों का एक जन संग्रह काफ़ी है। आप एक डॉक्टर हैं, तो आप क्यों जुड़े प्रशांत किशोर से? क्या अच्छा लगा आपको जनसुराज से जुड़ने के लिए आप जुड़े? नहीं, एक्चुअली जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कमिंग टाइम के लिए। इसमें एक जो ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी है ना, वो इस जो जनरली जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी और जन केंद्रित शासन, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो डेफिनेटली जन स्वराज एक ऐसा, प्रशांत किशोर जी खुद बिहार में सुदूर इलाकों में पदयात्रा किए हैं, लोगों की बेसिक नीड्स क्या समस्याएं है एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। और सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम तो है जो माइग्रेशन है, यहाँ पे लेबर का माइग्रेशन है, दूसरा पलायन हो रहा है जो लोगों का, उसके प्रति जो एक दृष्टिकोण उनका है वो काफ़ी अच्छा है। और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम काफ़ी बर्निंग प्रॉब्लम है हमारे बिहार के लिए। हम भी तो यहाँ के होने के नाते हमारी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बिहार के लिए अच्छा सोचे, अच्छा समझे। तो ये बहुत अच्छा है कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। तो क्या कौन सी बात इन्होंने ऐसा कहा है जो दूसरे नेता नहीं करते हैं? दूसरे नेता इसलिए नहीं कहते हैं, दूसरे नेता आज तक वोट ही लिए हैं लेकिन रोजगार नहीं दिए हैं नौजवानों को। दूसरे नेता वोट लेते हैं तो रोजगार नहीं देते हैं, अच्छा शिक्षा भी नहीं बिहार में है। अगर वो बोले हैं शिक्षा के लिए तो अच्छा बात बोले हैं, रोजगार के लिए नौजवानों के लिए बोले हैं तो अच्छा व्यवस्था के लिए बोले हैं। तो और नेता लोग वोट ही सिर्फ लेते हैं, वो रोजगार नहीं दिए हैं। तो आज का जो इनका भाषण हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या लगता है काफ़ी माहौल जनसुराज के दिन प्रतिदिन बनते जा रहा है, और आने वाला समय जो है कि बहुत अच्छा ही जनसुराज को मिलेगा वोट। प्रशांत किशोर जी एक बात कहते हैं कि आपको रोजगार बिहार में दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है विधानसभा चुनाव में पलायन बड़ा मुद्दा बनेगा? बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि मोदी जी को लोग वोट 5 किलो अनाज पर सिर्फ करता है लोग, लेकिन फैक्ट्री तो नहीं लगाते हैं। अगर वो चाहते, प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते तो फैक्ट्री लगवा सकते थे, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। बिहार में सिर्फ 5 किलो अनाज देते हैं, 4 किलो देते हैं। वही अगर प्रशांत की सरकार बनती है तो निश्चित है यहाँ पर रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ लगेगी, और यहाँ लोगों को जो पलायन मुद्दा है, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। ठीक है, धन्यवाद। स्वराज का पदयात्रा भी किए हैं और अभी जो है कि विजिट भी कर रहे हैं, आम लोग के बीच जा रहे हैं, जनसभा का संबोधित। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का और जनसुराज का कुछ क्रेज है लोगों के बीच में? देखिए, लोग परेशान हैं, बिहार बदहाल है। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बिहार सांस्कृतिक, व्यापारिक, बौद्धिक और शिक्षा केंद्र हुआ करता था पूरे विश्व में। आज बिहार की दशा ऐसी है कि हमारे बच्चे साक्षर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा हमारी बेरोजगारी इतनी भयंकर रूप से बढ़ गई है। हम लोगों ने हासिल क्या किया है इन 80 सालों में? लगभग 80 साल होने वाले हैं आज़ादी को। अंग्रेज़ों ने हमें हिंदू मुसलमान में बांटा। उसके बाद जो हमारे नेता जिनको कमान सौंपी हम लोगों ने, उन्होंने हिंदुओं को इतने वर्ग में बांट दिया कि हम लोग इंसान रह ही नहीं गए। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला हम लोगों को। इसलिए नहीं मिला खाओ पियो कीड़ों मकोड़ों की तरह और उसके बाद मर जाओ। इसलिए मिला कि अपना ये जीवन अपने अगल बगल के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, खुद के विकास में लगाएं और जाने से पहले कुछ नाम कमा के जाएं।
इन नेताओं ने इतनी दुर्भावनाएं हम लोगों के बीच फैला दी हैं, इसको ख़त्म करने का समय आ गया है। और जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है प्रधान किशोर आएंगे? उनकी सरकार हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम 21 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष थे फिनारा प्रखंड में। उसके बाद 27 साल की उम्र में हम पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें अनकंटेस्टेड उप मुखिया और वार्ड मेंबर बने। हमने देखा कि हमारा मुश्किल है इसमें सर्वाइवल, तो हमारा स्टेट बैंक मधुबन में हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कियोस्क प्रोजेक्ट आया, जनधन योजना में जिला कोऑर्डिनेटर थे और हम लोगों ने राधा मोहन सिंह के साथ बेस ज़मीन पे काम किया। जब वो उनका कद बढ़ गया तो आम लोगों से हट करके कुछ लोगों के बीच में घिर गए। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने का समय आ गया है। बहुत चीज़ें हमने भी अपने जीवन में भोगी हैं और हम देखते हैं जो सक्षम लोग नहीं हैं उनकी तो दशा क्या महादशा हो गई है। अभी प्रशांत जी आ रहे हैं बाकुरपुर खेल मैदान में जहाँ हम लोग हैं। जी जी, यहाँ का क्या माहौल है? पूरा लोग आ रहे हैं? नहीं, बहुत लोग हैं। अभी तो लोग इधर उधर हैं इसलिए कि नेता नहीं है। ये हम देखिए थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा पूरा भरा रहेगा। लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। इस यहाँ हो गया है क्या, हमारे बाद हमारा बेटा, हमारे उसके बाद उसका बेटा, ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। हर पार्टियों में यही बात है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करिए, आप भी सहयोग करिए। आप तो एक प्रथम स्तंभ हम कहते हैं, लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ है आप पत्रकार बंधु हमारे, और इसको आप सही ढंग से अमल करिए। लोगों को जगाइए कि पुरानी बातों को छोड़ करके और आपस में जो दुर्भावनाएं हैं उनको ख़त्म करके एक साथ आएँ, तभी हमारा विकास होगा। हम यही कहेंगे। और एक चीज़ है, हम होंगे कामयाब